तालाबंदी के बाद कई तरह से जिंदगियां बदली हैं। हमें कुछ कहानियां मालूम हैं, लेकिन बहुत नहीं मालूम। हम ये सुन पा रहे हैं कि लघु व मध्यम स्तर के जो कारोबारी हैं वो अप्रैल महीने में सैलरी नहीं देंगे और बताते हैं कि ये संख्या 12 करोड़ लोगों की है। अब आप अंदाजा कीजिए कि 12 करोड़ लोगों के खाते में अगर अप्रैल की सैलरी नहीं पहुंची तो उन पर क्या बीतेगी मानसिक तौर पर। और यही नहीं, जो लोग छोटे मोटे कारोबार करते हैं वो भी कोई अच्छी हालत में नहीं है। सुशील महापात्र की ये रिपोर्ट देखिए दिल्ली के कटवारिया सराय से। जो लोग कल तक रेस्तरां चलाते थे, 10-12 लोगों को रोजगार देते थे, आज वो खुद सब्जी बेचने लगे हैं। उनका रेस्तरां, उनका होटल बंद हो गया है। पांडे जी रेस्तरां पर अभी भी अलग अलग पराठों का मेनू टंगा है, मगर जिसके नाम पर ये रेस्तरां है यानी पांडे जी, वो इस वक्त सब्जी बेच रहे हैं। तालाबंदी के महीने में रेस्तरां बंद रहा, कमाई खत्म तो किराए के पैसे भी खत्म। मकान छोड़ पूरी परिवार इस रेस्तरां में रहने लगा है। रेस्तरां का फ्रिज भी बेचना पड़ गया। बहुत सारा समस्या है, जैसे कि दुकान बंद हो गई, सब्जी बेचना पड़ रहा है और इधर कस्टमर भी आते नहीं हैं। जो भी आते हैं बहुत कम आते हैं। एक दिन की सब्जी 2-3 दिन में बिकती है और फिर जा कर के कुछ गुजारा होता है, जैसे तैसे कट रही है। यही है होटल, देखिए नया होटल क्या रूम हो गया। अच्छा, ये कमरा है। हाँ इसमें पहले आपका होटल चलता था? जी जी। अब आप फैमिली के साथ रहने आ गए। फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए हैं जी। अच्छा। क्या करें, मजबूरी है, भाड़ा किराया नहीं दे पाएंगे तो एक जगह तो आनी पड़ेगी ना। अच्छा, और कितने किराया देते हैं इसका आप? किराया बस यही 7-8 हज़ार रुपये। 7-8 हज़ार रुपये इसका। और वहाँ कितने देते थे? वहाँ 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार, मतलब 13 हज़ार करीब किराया चला जाता था। तो आप वहाँ छोड़ के इधर आ गए क्योंकि आप दोनों जगह किराया नहीं दे सकते। जी जी। और सब्जी का दुकान शुरू किए लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसमें भी घाटा ही जाता है। 3 दिन में 4 दिन में बिकती है तो कहाँ से फायदा होगा। अच्छा, 2000-2500 रुपये की सब्जी लाओ भी तो 4 दिन में बिकती है, उसमें पता ही नहीं चलता है। फिर घर भी तो चलाना है, चावल दाल आटा रोटी। और सरकार की तरफ से कोई मदद भी नहीं मिली इस लॉकडाउन में, कुछ हम लोग गरीब लोग के लिए सोचता। कोई पैसा कुछ भी नहीं। राशन राशन भी नहीं। राशन भी नहीं मिली है। बट सरकार तो दे रही थी बीच में राशन। सरकार दे रही थी, किसको दिया नहीं दिया पता ही नहीं चला, कहाँ से आया कहाँ चला गया। अच्छा, किसी को पता चला लाया, जिसको नहीं पता चला नहीं लाया। तो क्या करेंगे जब ये लॉकडाउन नहीं खुलेगा, तो होटल नहीं चलेगा, तो कितने दिन तक आप यहाँ रहेंगे? खुलने भर की इंतजार है। वैसे काम शुरू होगा तो करेंगे, नहीं तो धीरे धीरे कुछ अलग व्यापार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो लास्ट में अपना गांव। और क्या करेगा आदमी, जब आमदनी नहीं होगा तो भाड़ा कहाँ से देगा, किराया कहाँ से देगा। दिल्ली के कटवारिया सराय में 50 से भी अधिक छोटे छोटे रेस्तरां बंद पड़े हैं। इसे चलाने वाले अलग अलग राज्यों से आए हैं, किराए के कमरे में रेस्तरां चलाते हैं। आहार रेस्तरां दीपक मंडल का है, जो बंगाल से आए हैं। मंडल जी के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, सारे यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। दीपक मंडल जी वेतन भले ही नहीं दे पा रहे हो, मगर सबको 2 वक्त का खाना दे रहे हैं। कितने मजदूर काम करते हैं आपके यहाँ पे? मेरे पास अभी तो 9 है टोटल। 9 मजदूर। 9। और उन लोगों का खाना पीना सब आपको देना पड़ेगा? हाँ, और क्या करें। 22 तारीख से ना स्टेट का है ना सेंट्रल का है, कोई किसी को नहीं दिखा। ना काउंसिलर है, ना एमएलए है, ना एमपी है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये प्रशासनिक में है किस लिए है। हम लोग जो वोट दे के जिताते हैं, ये क्या है? अगर ये आज देश दुनिया मुसीबत में है तो इन लोग को किस लिए चुना किया गया? कोई नहीं आ रहा। अरे कम से कम आके तो मिल लीजिए, जो क्या मुसीबत है, क्या नहीं है, खाना मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, घर जाने का ये नहीं है। हम सारे एक जगह का है, 9 है तो कम से कम 5 जगह का है। ये भी मेरा भी जिम्मेदारी है, जो 5 जगह का बच्चा मेरे पास काम कर रहा है। कितने किराया देते हैं आप? किराया तो सर इसका तो 10,000 किराया है, फिर रूम रेंट है, फिर ये सब कहाँ से भरेंगे? आप लोग को कोई मदद, कोई राशन मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। छोटू रेस्तरां भी सब्जी के दुकान में बदल गया है। यहाँ 12 कर्मचारी काम करते थे, अब सब खाली बैठे हैं। क्या करेंगे,
अभी 22 तारीख से ही पूरा बंद है। 12-14 लोग खाने वाले हम लोग हैं, स्टाफ काम करने वाले, सब काम धाम बंद है। तो अपना कुछ खाने पीने के लिए ऐसे कुछ कर लिए और खाना पीना हो जाता है। अभी तो सरकार की वजह से, सरकार की तरफ से हम लोग को कुछ नहीं मिला अभी तक। आप लोग कुछ नहीं मिला है? अच्छा, पैसे जो सरकार देती है अलग अलग लोगों को दिया है, तो आप लोग उसमें नहीं है? कुछ भी नहीं, कुछ पैसा भी नहीं मिला, कुछ राशन चावल हम लोगों को नहीं मिला, ना कोई मदद मिला। कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं? अब यहाँ पर 12-14 लोग हैं मेरे पास काम करते। 14 लोग जी, सब यहीं पे हैं? सब यहीं पे हैं। और सबका खाना पीना आप दे रहे हैं? सबका खाना पीना मैं देता हूँ, ये मेरे पास ही रहते हैं सब। बस और पैसा तो है नहीं, अभी सिर्फ सब्जी उब्जी बेच के ही हम लोग गुजारा कर रहे हैं। कितने दिनों से यहाँ आप होटल में काम कर रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से। अब ये लॉकडाउन की वजह से क्या नुकसान हो रहा है आपका? बहुत चीज़ नुकसान हो रहा है, खाने पीने के नहीं मिल रहा है, यहाँ पैसा का प्रॉब्लम है, रहने के लिए दिक्कत है। सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने काफ़ी लोगों को मदद किया है, लेकिन ऐसे लोगों की, ऐसे रेस्टोरेंट ओनर जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट ओनर है, जो महीने में 20, 30, 40 हज़ार कमा लेते थे या 50 हज़ार कमा लेते थे और उनमें से इन लोगों को तनख्वाह भी देते थे, उनका कमाई पूरी तरह बंद है। जब उनकी कमाई बंद है तो वो इनको भी तनख्वाह नहीं दे सकते हैं। बड़ी बात है कि उनको यहाँ पर रखें अभी तक और उनको खाना खिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। अगर सरकार ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में नहीं सोचेगी तो फिर ये जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे, ये बड़ी बात। सुशील महापात्रा, NDTV इंडिया।